29 मई 2026 रात के 3 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 6 लोग सो रहे थे एक पुल के स्लैब पे। वो इसलिए सो रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था जिससे वो वापस अपने घर जा सके, कोई शेल्टर नहीं था साइड पे, तो वो वहीं सो गए जहां उन्होंने दिन भर काम किया था। उस रात सिर्फ एक चीज अलग थी, तूफान आने की संभावना थी। आईएमडी ने वार्निंग दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ने गांव में ये अनाउंसमेंट भी करवाई। सबको पता था कि रात में आंधी या तूफान आ सकता है, लेकिन किसी ने भी इन 6 लोगों को नहीं बताया। रात के 3 बजे अचानक वो स्लैब टूट गई। 6 लोग सो रहे थे और वो फिर कभी नहीं उठे। आगे जाने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ कुछ दिन की हेडलाइंस बन के ना रह जाएं, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अभी। मैं हूं दीक्षा और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि सच में क्या हुआ। सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि जब तक हम इन्हें नंबर्स में देखते रहेंगे, हम इन्हें एक इंसान की तरह नहीं देखते। लोकिंदर 22 साल का बांद्रा डिस्ट्रिक्ट से आया था। इसका शायद ये पहला या दूसरा काम होगा। 22 साल, पूरी जिंदगी थी अभी इसके सामने। कुलदीप निषाद 19 साल, सिर्फ 19 साल। सावंत यादव 28 साल, सुभजीत 30 साल, पुष्पेंद्र चौहान 34 साल, राजेश पाल 42 साल। शायद इनके घर में बच्चे होंगे, स्कूल फीस होंगी, राशन लाना होगा। ये 6 लोग बेटवा नदी के ऊपर गवर्नमेंट पुल बना रहे थे। काम लगभग 2 साल से चल रहा था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट था। रोज आते थे, काम करते थे, वहीं सो जाते थे, यही उनका डेली रूटीन था। 28 मई की शाम आईएमडी ने एक क्लियरली वार्निंग दी थी। हमीरपुर रीजन में तेज आंधी तूफान बारिश आने की संभावना थी और गांवों में यह अनाउंसमेंट भी हुआ। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई, लेकिन वो अनाउंसमेंट उस कंस्ट्रक्शन साइट तक नहीं पहुंची, या फिर पहुंची लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई सुपरवाइजर नहीं आया रात को, कोई साइट मैनेजर नहीं आया, किसी ने इनको वहां सोने के लिए मना नहीं किया, किसी ने इनको नहीं बोला कि आज यहां मत सो, तूफान आएगा। रात को 3 बजे आंधी आई। वो स्लैब जो पूरी तरह सिक्योर भी नहीं थी, यानी पूरी तरह से बनी नहीं थी, वो टूट गई और उसमें ये 6 लोग तभी के तभी मर गए। हालांकि 3 और लोग जख्मी हुए, लेकिन वो अभी अस्पताल में है। जब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम वहां गई, एक सीनियर ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया, द स्लैब वाज नॉट प्रोबेबली फुल्ली सिक्योर्ड, दैट लाइकली कॉज्ड द कोलैप्स। प्रोबेबली नॉट फुल्ली सिक्योर। इन लोगों को किसी ने नहीं बताया कि जिस चीज पर ये लोग सो रहे हैं वो अभी पूरी तरह सिक्योर भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया, कॉम्पनसेशन अनाउंस किया। हर मरने वाले को 5 लाख रुपए दिए गए और इंजर्ड को 50,000। 5 लाख रुपए। एक 19 साल का आदमी जिसकी पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए लगाई गई। कॉन्ट्रैक्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट एफआईआर हुई। एजेंसी ओनर पवन प्रताप के अगेंस्ट भी एफआईआर हुई। एक असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड हुआ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने जो रिपोर्टर्स के सामने आके बोला, वो मुझे कई बार सुनना पड़ा, क्योंकि पहली बार में मुझे यकीन नहीं हुआ। उनका कहना था कि ऑल सेफ्टी अरेंजमेंट्स फॉर द लेबर हैड बीन मेड। सब अरेंजमेंट्स थे उनके हिसाब से। 6 लोग मर गए और ऑफिसर बोलता है कि सारे अरेंजमेंट्स थे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप इस लाइन को याद रखना, क्योंकि ये लाइन आपको वीडियो में बार बार सुनने को मिलेगी। अब मैं आपको कुछ और केसेस बताती हूँ, क्योंकि जब तक हम सोचते रहेंगे कि शायद ये एक एक्सीडेंट था, हम कभी इसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे। 2022 में महाराष्ट्र जलना डिस्ट्रिक्ट, रात के वक्त एक इलीगल रेत से भरा हुआ ट्रक एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरा। वहां पे टीन शेड के बाहर मजदूर सो रहे थे। ड्राइवर ने नहीं देखा, या शायद देखा और रुका नहीं। ट्रक ने सैंड डंप कर दिया सीधा उन सोए हुए मजदूरों पर और उसमें 5 लोग मरे। और हमें वहां भी सुनने को मिला कि ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड। 2024 बिहार में 20 दिन में 24 पुल टूटे। 20 दिन में 24 पुल। सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि बिहार के सारे पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट करो। वो ऑडिट हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक कभी पब्लिक नहीं हुई। और इस पे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल हुई? 0। जुलाई 2025 में गुजरात में पुल गिरने से 9 लोग मरते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स 20 लोगों का दावा करती हैं। एक जूनियर इंजीनियर वहां भी सस्पेंड कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वो आज भी फ्री है। ऐसे ही जून 2025 में पुणे में इंद्रायणी नदी के ऊपर एक ब्रिज गिरता है। 4 लोग मरे और करीब 50 लोग घायल हुए। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज नोटिस करो कि हर केस में ब्रिज गिरते हैं, लोग मरते हैं, सीएम आके अपना दुख व्यक्त करते हैं, एक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हो जाता है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर होती है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है वो एफआईआर सेटल हो जाती है और वही कॉन्ट्रैक्टर, वही प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने लगती हैं। फिर से कोई लोकिंदर, फिर से कोई कुलदीप ऐसी जगह पे सो रहा होगा जो पूरी तरह सिक्योर नहीं होगी। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार ये हो रहा है? जवाब सिंपल है और मैं आपको बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक पार्टी की नहीं है,
ये हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट में, हर जगह होती है। जब कोई गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट देती है, रूल ये है कि सबसे सस्ते कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और इसका नाम है L1 सिस्टम, यानी लोएस्ट बिडर विन। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक पुल बनना है जिसकी असल में लागत लगभग 50 करोड़ के करीब आएगी। अब एक कॉन्ट्रैक्टर आता है जो उसे बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए मांगता है। वहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उसे बनाने के लिए 45 करोड़ में तैयार हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस 45 करोड़ वाले को दिया जाएगा। अब 50 करोड़ का काम कोई भी आदमी ईमानदारी से 45 में तो नहीं कर सकता, तो वो कॉस्ट कहाँ पे बचाएगा? स्टील की क्वालिटी में, सीमेंट की क्वालिटी में, कंक्रीट की क्वालिटी में, वर्कर्स के शेल्टर में। इंस्पेक्शन इंजीनियर कभी साइट पे आते नहीं, उन्हें 2-3 लाख रुपए देके उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है और उससे उनका काम पास हो जाता है और उन्हें पेमेंट मिल जाती है। और फिर कुछ साल बाद आंधी में, बारिश में या किसी वजह से वो पुल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और सारे ऑफिसर्स आके फिर वही 3 वर्ड बोल जाते हैं कि ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट कभी भी नहीं था। ये सिस्टम फेलियर है जिसमें वर्कर्स की मौत या बाकी लोगों की मौत, जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी है एक FIR, वो भी जो बाद में सेटल हो जाती है, और वही कॉन्ट्रैक्टर फिर अगले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बिड करता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज को उनके इलेक्शन कैंपेन में पैसा देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। जो लोग इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंडिया उन्हें ही प्रोटेक्ट नहीं करता। इन लेबर्स का ना तो कोई EPF था, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस था, ना ही कोई सेफ्टी ऑफिसर था साइट पे जो 3 बजे उन्हें चेक भी करने आता। और वही कॉन्ट्रैक्टर जिसकी जिम्मेदारी बनती थी साइट विजिट करना, वार्निंग के बाद इन लोगों को बताना, वो अभी भी बेल पे फ्री घूम रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आके यही बता दिया जाता है कि ऑल सेफ्टी मेजर्स हैव बीन मेड। इन लेबर्स के जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इनके नाम तक भी नहीं लिए जाते। जब भी इस तरह की कोई खबर आती है हम अक्सर 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन आज नहीं। हमें इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये केस कोर्ट तक पहुंचना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कड़े एक्शंस होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करो। सिर्फ आपके एक शेयर से ये स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले फ्राइडे शाम के 7 बजे इंडिया के फेक बाबा सिस्टम पर पूरी वीडियो आने वाली है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, अनपढ़ बाबा और वो साइकोलॉजी जो पढ़े लिखे लोगों को भी ट्रैप कर लेती है, वो वीडियो जो इन बाबा को फुल एक्सपोज करेगी। फ्राइडे 7 PM। सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना हो।